हेलो माय डियर स्टूडेंट्स, आज करने वाले बच्चों हम क्लास 9th की हमारी विज्ञान की वर्कशीट नंबर है बच्चों 77। आज हमारी डेट है बच्चों 27। विद्यार्थी के नाम में आपका नाम आएगा, कक्षा अध्यापक के नाम में आपके टीचर का। ठीक है बच्चों, स्टार्ट करते हैं। हम बीमार क्यों होते हैं। ठीक है बच्चों, हमारा टॉपिक है उपचार के नियम। तो बच्चों यहाँ पर हमें दे रखा है, जिज्ञासा दीदी संक्रामक रोगों का इलाज कैसे किया जाता है। तो ज्ञान, संचारी रोगों को संक्रामक रोग भी कहते हैं और यह रोगाणुओं से होते हैं। जब भी किसी व्यक्ति इन रोगों से संक्रमित होता है तो उसका शरीर संबंधित संकेत और लक्षण जैसे बुखार, दर्द, सूजन आदि दिखाकर प्रतिक्रिया करता है। डॉक्टर चिकित्सक रोगी में रोगों के संकेत और लक्षणों के आधार पर इलाज करता है। संक्रामक रोगों के उपचार के दो उपाय हैं जिन्हें उपचार के नियम भी कहते हैं। ठीक है बच्चों, उपचार के नियम के दो उपाय कौन से बच्चों, रोग के प्रभाव को कम करना और रोग के कारण यानी कि रोगाणु को समाप्त करना। ठीक है, तो ये दोनों पढ़ेंगे हम कि सबसे पहला है कि रोगों के प्रभाव को कम करना। रोगी को तुरंत राहत प्रदान करने के लिए डॉक्टर बीमारी के प्रभावों लक्षणों जैसे बुखार, दर्द, उल्टी आदि को कम करने के लिए कुछ दवाइयाँ देता लिखता है। इसे लक्षण आधारित उपचार राहत भी कहते हैं। इसके अलावा रोगी को बेड रेस्ट, पूर्ण आराम की सलाह दी जाती है ताकि शरीर ऊर्जा का संरक्षण कर सके। ठीक है बच्चों, फिर हमारा सेकंड में है कि रोग के कारण रोगाणु को समाप्त करना। तो यह उपचार उसका दूसरा उपाय है। रोगी की विभिन्न चिकित्सा रिपोर्टों के आधार पर डॉक्टर बीमारी के सही कारण को रोगाणु के प्रकार की पुष्टि करता है तथा उस रोगाणु को मारने के लिए दवाइयाँ, औषधियाँ देता लिखता है जिससे रोगी पूर्णतः ठीक हो जाता है। इस प्रकार की औषधियाँ के प्रकार, ठीक है बच्चों, औषधि के प्रकार देखिए, जैसे एंटीबायोटिक या फिर एंटी बैक्टीरियल औषधि जीवाणु रोगों के उपचार के लिए होती है ये। ठीक है, और एंटीवायरल औषधि ये विषाणु रोगों के लिए उपचार के लिए होती है। और एंटीफंगल औषधि ये कवक के रोगों के लिए उपचार के लिए होती है। और एंटीप्रोटोजोअल औषधि प्रोटोजोल रोगों के उपचार के लिए होती है। ठीक है, और कमीनाशक औषधि परजीवी कमी रोगों के उपचार के लिए होती है। ठीक है बच्चों, ये हो जाएगा हमारा दे रखा है एंटी बैक्टीरियल औषधि के बारे में कि वह औषधियाँ जिनका उपयोग संक्रमित व्यक्ति में रोग कारक बैक्टीरिया जीवाणु को मारने के लिए किया जाता है उन्हें एंटीबैक्टीरियल औषधि कहते हैं, जैसे पेनिसिलिन, टेट्रासाइक्लिन आदि। ठीक है, एंटीबायोटिक बैक्टीरिया के जीवन चक्र में जरूरी जैव प्रक्रिया को रोक देती है जिससे बैक्टीरिया मर जाता है। ठीक है, और ये जैव रासायनिक प्रक्रिया हर रोगाणु में भिन्न होती है जिसकी वजह से एंटीबैक्टीरियल औषधियाँ केवल बैक्टीरिया जनित रोगों में उपयोगी होती हैं ना कि किसी वायरस जनित रोग में। ठीक है बच्चों, ये हो जाएगा। यहाँ पर हमें दे रखा है एंटीवायरल औषधि का बनाना एंटीबैक्टीरियल औषधि के बनाने की अपेक्षा कठिन है। ठीक है बच्चों, जैसे यहाँ पर हमें बताया गया है कि वायरस से अपनी जैव रासायनिक प्रणाली बहुत कम होती है और वायरस हमारे शरीर में प्रवेश करते हैं और अपनी जीवन प्रक्रिया के लिए हमारी मशीनरी का उपयोग करते हैं। इन सीमाओं के बावजूद अप्रभावशाली एंटीवायरल औषधियाँ भी उपलब्ध हैं। ठीक है बच्चों, ये हो जाएगा हमारा कंप्लीट। तो बच्चों अब यहाँ पर हमें दे रखा है, स्वयं को जांचिए। ठीक है बच्चों, यहाँ पर हमें 4 क्वेश्चन दे रखे, बहुत ईजी से हैं, चलिए कर लेते हैं फटाफट से। ठीक है, तो हमारा फर्स्ट क्वेश्चन है कि रोगों का इलाज करने के 2 तरीके क्या हैं। तो बच्चों आप इसका आंसर लिखेंगे, पहला रोगों के प्रभाव को कम करना और दूसरा रोग के कारण रोगाणु को समाप्त करना। ठीक है बच्चों, फिर हमारा सेकंड क्वेश्चन है कि एंटीबायोटिक किन्हें कहते हैं और यह कैसे काम करता है। आंसर, तो बच्चों आप इसका आंसर लिखेंगे, संक्रमित व्यक्ति के शरीर में जीवाणु के विकास को रोकने या मारने के लिए इस्तेमाल की जाने वाली दवाइयाँ एंटीबायोटिक कहलाती हैं। एंटीबायोटिक्स जीवाणुओं के जीवन चक्र में कुछ जैव रासायनिक मार्गों को अवरुद्ध करने का
कार्य करते हैं और इन्हें मार देते हैं। ठीक है बच्चों, फिर हमारा थर्ड क्वेश्चन है कि एंटीवायरल दवाओं का उत्पादन एंटीबैक्टीरियल दवाओं के उत्पादन से अधिक कठिन क्यों है। तो बच्चों आप इसका आंसर लिखेंगे एंटीवायरल ड्रग्स बनाना एंटीबैक्टीरियल दवाइयाँ बनाने से ज़्यादा मुश्किल है क्योंकि वायरस के बहुत कम जैव रासायनिक तंत्र होते हैं। ठीक है, फिर हमारा फोर्थ क्वेश्चन है कि संचारी रोग क्या है, ऐसे किन्हीं 3 रोगों के नाम लिखिए। ठीक है बच्चों, तो आप इसका आंसर लिखेंगे संचारी रोगों को संक्रामक रोग भी कहा जाता है और ये रोग रोगाणु के कारण एक व्यक्ति से दूसरे व्यक्ति में पानी, हवा, भोजन तथा संपर्क आदि में से फैलते हैं। ठीक है बच्चों, आप इसके उदाहरण लिखेंगे, पहला निमोनिया, दूसरा कोविड-19 लिख देंगे और तीसरा लिख देंगे आप खांसी जुकाम। ठीक है बच्चों, ये हो जाएगा हमारा कंप्लीट। तो बच्चों हमारी वर्कशीट यहीं पर कंप्लीट होती है। आई होप आप लोगों को वर्कशीट अच्छे से समझ में आ गई होगी। तो बच्चों अगर आपने अभी तक मेरे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो प्लीज़ मेरे चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए और बेल आइकन को ऑल पे सेट कर दीजिए ताकि मेरी आने वाली हर वीडियो का नोटिफिकेशन आपको सबसे पहले मिले। ठीक है बच्चों, तो मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए टेक केयर, गुड बाय।